गांव बिल्कुल शांत था, जैसे सब सो रहे हों। पहाड़ों के बीच में ये जगह दुनिया से बिल्कुल अलग लगती थी। अर्जुन का नया घर इसी गांव के आखिर में था। एक बड़ा सा खाली मकान, अकेला सा। बगीचा बिल्कुल सूखा हुआ था। फूलों वाली जगह पर अब सिर्फ जंगली पौधे थे। पेड़ों की परछाई बहुत लंबी लंबी थीं, दोपहर में भी। घर भी बहुत पुराना था। उसकी खिड़कियां जैसे कोई देख रहा हो, खालीपन में। अर्जुन को अजीब सा लगा, जैसे ठंड लग गई हो। मगर ये ठंड मौसम की वजह से नहीं थी। उसने सोचा, इस जगह पर कुछ राज जरूर छुपा है। उसने ये सोचना छोड़ दिया। वो इस घर में जान डाल देगा, वो इसे अपना बनाएगा। अर्जुन सरकारी नौकरी करते थे। उनका तबादला अक्सर होता रहता था। उन्हें नई नई जगहों पर जाने की आदत थी। उनकी पत्नी माया भी उनके साथ नए नए रोमांच पसंद करती थी। वो नए घर को लेकर बहुत खुश थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटी नंदिनी 10 साल की थी। उसे भी अपने मम्मी पापा की तरह नई जगहें देखना बहुत अच्छा लगता था। आकाश, उनका 6 साल का बेटा, थोड़ा शांत था। वो अपनी मां के साथ ही रहना पसंद करता था। परिवार के साथ उनका पुराना और वफादार नौकर चरण सिंह भी था। चरण सिंह उनके साथ सालों से थे। वो उनके सारे राज और मूड्स जानते थे। परिवार ने गांव जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। राघव ड्राइवर सारे रास्ते और उसके गड्ढों को अच्छी तरह जानता था। उसे सारी लोकल कहानियां भी पता थीं, खासकर वो जो अर्जुन के नए घर के बारे में थीं। लोग कहते हैं कि यह घर भूतिया है। उसकी आवाज धीमी हो गई। कहते हैं कि यहां एक परिवार मर गया था। उसने शीशे में से अर्जुन को देखा। अर्जुन बस मुस्कुराया। अरे ये तो बस कहानियां हैं, अर्जुन ने कहा। हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। लेकिन माया के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने नंदिनी और आकाश को अपने पास खींच लिया। टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। एक अकेली औरत वहां खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उनकी आंखें तेज थीं। यह लक्ष्मी थी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला। वो घर को देख रही थी। वहां मत जाओ, लक्ष्मी ने चेतावनी दी। यह घर मनहूस है। अर्जुन कार से बाहर निकला। उसने लक्ष्मी को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वे सब ठीक रहेंगे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मन बना लिया था, वो ऐसी कहानियों से डरने वाला नहीं था। चरण सिंह ने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। घर में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने राजों की। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सूरज की किरणें भी अंदर आने के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। परिवार ने अंदर कदम रखा। नंदिनी ने घबराकर हंसते हुए कहा, कितना डरावना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। चिंता मत करो, उसने कहा। ये बस एक पुराना घर है। उन्होंने घर देखा। वहां कई कमरे थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन एक कमरा बंद था। उसका दरवाजा बाहर से बंद था। उसमें क्या है? आकाश ने कांपते हुए पूछा। रात हो गई। बाहर हवा तेज चल रही थी। घर चरमरा रहा था, जैसे डर रहा हो। अर्जुन और माया बक्से खोल रहे थे। नंदिनी और आकाश अगले कमरे में खेल रहे थे, या उन्हें ऐसा लगा था। अचानक माया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। थी। नंदिनी कहाँ है? उसने पूछा। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। बंद कमरा उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। क्या वो उस कमरे में हो सकती है? अर्जुन के अंदर घबराहट दौड़ गई। उसने एक भारी कैंडलस्टिक उठाई। पूरी ताकत से उसने ताला तोड़ा। दरवाजा खुल गया। कमरा खाली था, लेकिन वहां धूल भरी जमीन पर नंदिनी की गुड़िया पड़ी थी।